Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. मैं कल की रैली के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। सारे इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है। तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, फिर भी कल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है। इंडिया जनबंधन की दूसरी रैली है, पहली रैली नहीं है ये। आपको याद होगा मुंबई की शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद 17 मार्च को इंडिया जनबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, और सभी नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग वहां मौजूद थे। और वहां शंखनाद वहां से शुरू हुआ, और आज कल दूसरा शंखनाद होगा रामलीला मैदान से। मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा यह है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर, और खास तौर से युवा बेरोजगारी का दर। बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं आप देख रहे हैं। अमीर सुपर अमीर बन रहे हैं और गरीब और मध्य वर्ग वही के वही हैं। विकास का फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा है, पर विकास की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, ये पहला मुद्दा है जिस पर कल हमारे नेता बोलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, एमएसएमई का विनाश, और जो बबरिया जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, जो किसानों पर अपराध किए जा रहे हैं, किसानों पर जो अन्याय हुआ है, किसानों को जो अपमान हुआ है। 700 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उस शहादत को नजरअंदाज किया गया है। चंदादाताओं का सम्मान हो रहा है, पर अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है। तो यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, पर इनके अलावा कई मंत्री अलग अलग राज्यों में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। चार्ज नहीं है, पर गिरफ्तार हो गए हैं। ये एक षड्यंत्र है। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग, चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार करना बिना चार्ज फाइल किए हुए, ये बिल्कुल एक मानसिकता दर्शाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे विपक्ष पार्टियां अपंग हो जाएं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपंग हो जाएं।
ताकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में न हो। तीसरा मुद्दा है हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला, पिछले 75 वर्षों में से सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संविधान के खिलाफ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसी की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने वकील दोस्तों को भड़काकर सुप्रीम कोर्ट को अभी धमकी देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो डर गए हैं 8,200 करोड़ जो चंदा मिला है। और मैंने बार बार कहा है, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो चंदा दो और शेल कंपनी, ये 4 तरीके हैं, 4 रास्ते हैं। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते से बीजेपी ने चंदा इकट्ठा किया है, और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है खास तौर से, और हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे, कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं, और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। तो यह तीसरा मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा, घोटाला, घूस। चौथा मुद्दा मैं कहूंगा संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना। हमारे पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सभी मौजूद होंगे। मुझे जानकारी मिली है कि शरद पवार जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, महबूबा मुफ्ती जी होंगी, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल वहां होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराज होंगे। असली लोकदल, याद रखिएगा, असली लोकदल के सुनील सिंह होंगे, और तमिलनाडु के 3-4 पार्टियां और केरला के 2-3 पार्टियां रहेंगी। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद होंगे।